नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है हारिस सुल्तान का और बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने बात की है कि पाकिस्तानी कश्मीरी आजादी क्यों मांग रहे हैं। अब देखिए, चूंकि खुद पाकिस्तानी हैं, बाहर रहते हैं लेकिन हैं तो पाकिस्तानी ही। अब इनके विचार सुनने बड़े इंटरेस्टिंग होंगे कि ये क्या कहते हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में या हमारे वाले हिस्से के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है, चलिए देखते हैं। पिछले कोई 75 सालों से हमने अपनी आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि हमारे साथ धोखा हो गया, अंग्रेज ने साजिश कर दी, हिंदू शातिर नेहरू ने फौजें भेज दी, कश्मीर हमारा था तो हमने आधा आज़ाद करा लिया, गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर हमने रख लिया, वो हमने ले लिया। और उसके बाद हमने ब्रेन वॉशिंग करनी शुरू कर दी। हमें ये बताया गया कि कश्मीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फेयर इनफ, शुरू के 50-70 साल पाकिस्तान के गुजरे बिकॉज, और 50-70 साल तो बल्कि ज्यादा है, शुरू के जो 30 साल गुजरे वो इसी रोलर रप्पे में गुजर गए कि वो हिंदू हैं, हम हैं, दो कौमी नजरिया है। लेकिन फिर बांग्लादेश टूट गया, फिर पता चल गया कि सिर्फ मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे आप डिफरेंट कौमों को इकट्ठा नहीं जोड़ के रख सकते। और ऑन टॉप ऑफ दैट, एक जो डोमिनेंट कल्चर है, फॉर एग्जांपल पंजाब है, वो बाकी सूबों के ऊपर राज नहीं कर सकता। बांग्लादेश हमसे दूर था, उन्हें जल्दी पता चल गया, वो लैदा हो गए। बलोचिस्तान वाले हमसे बड़े अरसे से लड़ रहे हैं, और किस लिए लड़ रहे हैं? इसलिए नहीं लड़ रहे कि उनका खुदा का नाम कुछ और है, वो भी मुसलमान ही है। इसलिए नहीं लड़ रहे कि वो बहुत ही कुछ ज्यादा अंग्रेज हैं, गोरे रंग के, और हम बहुत काले हैं, या वाइस वर्सा। ऐसी बात भी नहीं है। बात सिर्फ सिंपल सी है कि ये एक मुल्क है, मुल्क का काम आइडियोलॉजी, एक फाउंडेशन तो होती ही है, लेकिन उसके बाद वहीं पे नहीं रहते कि हम जी लिबरल हैं या हम सेकुलर हैं या हम मुसलमान हैं। नहीं, आपने फिर उसके बाद करके दिखाना होता है अमल से। आपने फिर एक रियासत खड़ी करनी होती है। तो 75 सालों से हमने शुरू में तो ये चूना लगा दिया कि हम एक इस्लाम की तजुर्बागाह बनने जा रहे हैं, हम बड़ा एक मुसलमान मुल्क है, वो तो हमने लगा दिया चूना। तो उसके बाद क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, ना तरक्की की, कुछ बल्कि नीचे ही गए। तो जो शुरू का जो एक वो फरवर था कि हम एक आजाद कौम है, नई कौम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, सारे बलोची पठान सारे एक ही झंडे तले, साए तले जमा है, वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड होने लग गया। उसका नतीजा ये निकला कि आपने देखा बलोचिस्तान में मूवमेंट चल रही है, सिंध की मूवमेंट भी है हल्की फुल्की, पंजाब साउथ पंजाब की भी मूवमेंट है। आप केपीके में देखें पीटीएम वाले, वो वहां पे भी लड़ाइयां चलती हैं। आपके फाटा के जो एरियाज है वहां पे भी लड़ाइयां चलती हैं। कश्मीर में भी हमेशा से होता था, लेकिन हम कहते थे नहीं नहीं, सारा फोकस इंडियन कश्मीर के ऊपर रखते थे कि इंडिया ने जुल्म किया हुआ वो। अब उधर हमने मिलिटेंसी भी कराई, उधर हमने छेड़खानी भी कराई, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम पहले इसको काबू करेंगे। उन्होंने काबू किया, और अब वहां पे दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें आ रही हैं। इंडियन कश्मीर को देखें, अब आप पाकिस्तान के आजाद कश्मीर की तस्वीरें देखें और देखें कितना बैकवर्ड थर्ड वर्ल्ड किस्म का मुल्क लग रहा है पूरा। जिस तरह बाकी कौन सा मुल्क, वहां पर कोई बड़ी कोई न्यूयॉर्क की बिल्डिंग है, लेकिन बैकवर्ड है। तो अब जो हम मुसलमान सारे एक हैं, वो वाला जो चूना है वो निकल चुका हुआ है। और ये कोई इस बुनियाद पे वहां पे दंगे नहीं हो रहे आजाद कश्मीर में। वहां पे सुन्नियों का राज है तो देवबंदी है तो बरेलवी है तो हिंदू है, कोई इस बात के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई किस बात पे हो रही है? उनकी सिंपल डिमांड्स हैं। क्या डिमांड्स हैं उनकी? उन्होंने को मेरा ख्याल कोई 10 डिमांड्स का लेटर है, मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ। एक, इन्होंने दरियाओं को इकट्ठा कर दिया, यहाँ से बिजली जो जाती है, बिजली सारी यहाँ से बनती है, यहाँ के पानी से बनती है, वो वहां से होके आके इनको उतने नरखों पे बेची जाती है, और पूरी लोड शेडिंग होती है, और वो पूरी भी नहीं मिलती, और जितनी मिलती है इतनी महंगी दामों पे मिलती है। जो वो कहते हैं पानी हमारा, रिसोर्सेज हमारे, और आप हमें भी एक तो बिजली पूरी देते नहीं हो, और बिजली जो देते हैं वो भी इतनी महंगी। तो ये बदमाशी नहीं चलेगी, हमें सस्ती बिजली दें, कॉस्ट प्राइस पे दें। फेयर पॉइंट। बिल्कुल फेयर पॉइंट है, बिल्कुल फेयर पॉइंट है। और 2 रुपए की बिजली इनको पड़ती है और ये वापस ये 58 रुपए तक बेचते हैं इसी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। 3,500 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं वहां से, और पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की जो जरूरत है बिजली की, वो 350 मेगावाट है, सिर्फ 10%। इसके बाद भी लोड शेडिंग, 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है, घंटों घंटों बिजली गायब रहती है। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान के ही मीडिया पर्सन्स कह रहे हैं, सुनिए। ये वो ख़ित्ता है जहाँ से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक अंदाजे के मुताबिक 3500 मेगावाट बिजली पैदा करती है, 3500 मेगावाट्स। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की, उसकी जो सिर्फ डिमांड है वो 350 मेगावाट है। यानी कि ये ख़ित्ता पैदा करता है 3500 मेगावाट, और इसको चाहिए सिर्फ 350 मेगावाट, लेकिन नहीं दी जाती। अब इस पर मुकदमा ये है लोगों का कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को 2 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से वापडा से बिजली मिलती है, लेकिन वो आगे देते हैं 18 से 58 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से लोगों को। ये कैसे हो सकता है? हो गया यकीन कि मैं कोई प्रोपागेंडा नहीं कर रहा, मैंने फैक्ट दिया है। वो फैक्ट जो पाकिस्तानी मीडिया ने बताया, पाकिस्तान के एंकर पर्सन ने बताया है, वही फैक्ट मैंने दिया है।
आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी नाइंसाफी है। 2 रुपए की बिजली लेना और वही बिजली 60 रुपए में 58 रुपए में बेचना, और वहीं से पैदा कर रहे हो, वहीं के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। तो कोई भी, ये तो आंख का अंधा आदमी भी समझ जाएगा कि बेटा हमारे साथ जुल्म हो रहा है। दूसरा उनका पॉइंट है कि जो गंदुम है, आप हमारे पानी से अपने पूरे मुल्क को ज़ेरे आब लाते हैं, काश्तकारी करते हैं, और हमें, वो ये नहीं कह रहे कि हमें सस्ती दें, हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो आपने गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी दी हुई है वही हमें भी दें। ये वो वजूहात हैं जिनके, और इसी तरह की और उनकी छोटी छोटी डिमांड्स है, कोई गलत डिमांड्स नहीं है, बिल्कुल सही डिमांड्स है। और इन डिमांड्स की बेस के ऊपर अब वो पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उन्होंने उतारा, ऐसे ऐसे वहां पे नारे लग रहे हैं। क्या नारे लग रहे हैं जरा देखें, आपको थोड़े से कुछ विजुअल्स में दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखें, कुछ आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, कुछ विजुअल्स दिखा देता हूँ। ये रेंजर्स की गाड़ियां भी जला दी उन्होंने। ये सब कश्मीर में हो रहा है, पिछले 2 दिन से हो रहा है। हुकूमत ने, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि रेंज, और जाहिर बात है पुलिस की लड़ाई हो रही है, पुलिस भी बेचारी ऊपर से, वो कठपुतली हुकूमत है अनवारुल हक साहब की, उन्होंने, ये वहां पे महाजरा ही शुरू हुई भी है, लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, ना कोई आने जा रहा है ना कोई बाहर जा रहा है। ये आज़ादी के जो नारे लगते थे, इंडिया के कश्मीर में हम लगवाते थे कि छीन के लेंगे आज़ादी, वो जी वहां पे हिंदू जुल्म कर रहा है, बेचारे मुसलमान भाई वगैरह। अब ये क्या है, ये कौन है, काफिर है या आपके मुसलमान है? क्योंकि अब बात आगे बढ़ गई है। जब आपने 2 कौमी नजरिया दिया था, चलो वो चूना जो आपने बेचा था 20-30 साल चल जाना था, अब कितनी देर आप चलाएंगे ये चूना? अब मजे की बात है, अब अल्लाह किनके साथ खड़ा होगा, ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान है, नारा तकबीर ये भी लगा रहे हैं, वो पंजाब वाले भी लगाएंगे, पाक फौज के भी लोग लगाएंगे, तो नारा क्या लगेगा? ऐसी ड्रामेबाजियां होती है ना। तो ये कश्मीर में हो रहा, ये देखें कितने लोग हैं, ये सारे वहां पे डिमांड्स उनकी लगी हुई हैं, जोश में आए हुए हैं, लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, और इसको शुरू में इन्होंने ताकत से रोकने की कोशिश की, कुछ लोग मरे भी हैं, जख्मी भी हुए हैं। ये देखें जिस तरह लोग इकट्ठे हुए, वहां पे वायलेंस भी बढ़ रहा है। वायलेंस से तो ये चीज नहीं रुक सकती। पाकिस्तान पहले कितने महाजों पे खड़ा हुआ है, ये कितने महाजों पे लड़ेंगे। अब यहाँ पे इंडिया ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आप अपनी नाकामियों की वजह से अपने बोझ तले, अपने झूठ के बोझ तले आप दबते चले जा रहे हैं। ये सारे पाकिस्तानी हैं। ये कौन है? इतने लोग तो आजकल मेरे ख्याल इंडियन कश्मीर में नहीं निकलते आजादी के लिए। इन्होंने अब सब बंद हो गया है हारिस भाई। पिछले 5 साल से कुछ नहीं हो रहा। 5 साल से वहाँ के जो युवा हैं वो बढ़िया अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल्स बंद नहीं हो रहे हैं, कॉलेजेस चल रही हैं, नए नए नौकरी के मौके मिल रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे सब सेट हो चुका है। जिस प्लान के तहत हम लोग चल रहे थे वो प्लान एकदम अपनी रफ्तार से चल रहा है और अपनी एकदम सही तरीके पे, सही पाथ पे चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। 5 साल से कोई पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं है और एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और धीरे धीरे हम बहुत डेवलप कर रहे हैं कश्मीर को। हम वहां के जो राइट्स हैं हम उनको देंगे। ये हमारा सबसे बड़ा काम है। जो 76 ईयर्स से उनको, जो 70 नहीं 72 ईयर्स से कह लीजिए या 71 ईयर्स से कह लीजिए, 5 साल से तो हम दे ही रहे हैं, वो हमें देना है और वो हम कर रहेंगे। और इसके लिए आपको पता ही है कि पिछली बार भी बजट में हमने $14 बिलियन का बजट एलोकेट किया जम्मू कश्मीर के लिए। इस बार भी बजट में हमने $14 बिलियन जम्मू कश्मीर के लिए एलोकेट किए हैं। और पूरे पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज है IMF का, वो $8 बिलियन का है। तो $8 बिलियन का वो बेल आउट ले रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए। यहां हम 2 साल में हमने $28 बिलियन का बजट दे दिया जम्मू कश्मीर में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस गति से काम कर रहे हैं और हम उसकी रफ्तार बढ़ाएंगे डेवलपमेंट की, और वहां के लोगों को उनकी सहूलियतें देंगे, उनका हक देंगे। वाटर कैनन वगैरह ये जो करना था इन्होंने यूज किया, फोर्स यूज की। कहां यूज करेंगे फोर्स? 9 मई पंजाब को रो रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान में भी उन दिनों में हुए थे, KPK में होते रहते हैं, बलोचिस्तान में तो पूरी एक मिलिट्री की एक वही चल रही है, पिछले 75 सालों से ऑपरेशन चल रहा है। कहां पे फड्डा नहीं हो रहा है इस मुल्क में? दीज आर ऑल टेल टेल साइंस ऑफ अ फेल्ड स्टेट। उसकी वजह यह है कि हमने 2 नंबरी की झूठ बोला, अपने इर्द गिर्द लोगों से दुश्मनियां पाली। तालिबान आपको धमका रहे हैं। अभी तालिबान ने आपका एक वफ्द
मुफ्त ने जाना था तालिबान के पास ट्रेड के ऊपर बात करने, उन्होंने कहा ना आओ हमारे पास, हम तो तकरीबन जंग के दाने पे खड़े हुए हैं आपस में। आप कम को कबूल ना करें, आप हथियार छोड़ दें, अवाम के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि ये वक्त आ पहुंचा है कि आपके घरों में फाकू की नौबत है। ये अवाम सस्ती बिजली के लिए, सस्ते आटे के लिए निकली है, लेकिन वो हुक्मरान कि जिनके कुत्ते भी अय्याशियां करते हैं, जिनके बच्चे भी अय्याशियां करते हैं, जो यहाँ पे वीडियो डालू के अंदर घूमते हैं और कहते हैं कि ये जो तहरीक है ये गैर रियासती एजेंडे के ऊपर काम करती है। हम ये ऐलान करते हैं जिंदा दिलाने बाग से, हम ये अपील करेंगे पूरे आज़ाद कश्मीर की आवाम से, हम ये अपील करेंगे कि 11 मई को आपने भरपूर अंदाज में निकलना है। आपके हुक्मरानों की नींदें हराम हो चुकी हैं और हमें अब इस चीज का बहु भी यकीन है, हमारा ईमान है कि 11 तारीख को ये जो जालिम टोला आपके ऊपर मसलत है, ये जो मुजफ्फराबाद में बैठा है, ये मुजफ्फराबाद की असेंबली छोड़कर इस्लामाबाद में भागेगा और यहाँ पे अवामी राज होगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने इस्तेकामत के साथ खड़े रहना है। आपने 11 मई को अवामी ताकत के साथ निकलना है और आज का ये इज्तिमा ये ऐलान करता है, ये पैगाम देता है गैर रियासती फोर्सेस को और उनके सोलतकारों को कि अगर अवामी मार्च के ऊपर अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहां पे उतरी थी। हम ये ऐलान करना चाहते हैं, हम ये बबांगे दौल कहते हैं कि एफसी और पीसी के जो एहलकार हैं उनकी पतलूनें हम बाग के अंदर उतारेंगे। हम अच्छा, जब भी पतलूनों का जिक्र आता है तो मुझे थोड़ी सी बड़ी खुशी मिलती है। खुशी इसलिए मिलती है कि आपको याद होगा कि पतलूनें उतारने वाली बात और पतलूनों के वीडियोस मैंने लगातार पिछले 1.5 साल से अपने वीडियोस में दिखाए हैं और वो बात पहुंच गई है जहां पहुंचनी थी। आप ये फर्क महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और ये बात अफगानिस्तान तक भी पहुंच गई है, ये बात यहां तक भी पहुंच गई है। अब हर जगह पतलून की बात की जाती है। पैंट रिमूवल सेरेमनी जो हुई थी 1971 में, अब उसके वीडियोस अभी मैं नहीं लगा रहा। वीडियोस इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि वो एपी का वीडियो और वो वहां से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है कि भैया ये एपी का वीडियो आप यूज नहीं कर सकते, इसीलिए स्टिल लगा देता हूं। आप जाकर सर्च मारोगे पैंट रिमूवल सेरेमनी तो एपी का वीडियोस है बकायदा उसी टाइम का शूट किया हुआ जब पैंटें उतारी जा रही थी पाकिस्तानी फौजियों की और पिछवाड़े पर डंडे बजाए जा रहे थे। वो वीडियो है, आप देख सकते हैं, उनका वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है। तो आप समझिए कि ताकत कितनी है। हम ये एक हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, कश्मीरी नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। वक्त बहुत बीत चुका है और आप वो लोग हैं कि जो इस बाग के अंदर इस तहरीक को लेके चल रहे हैं। हमने 11 मई को भरपूर अंदाज में निकलना है। और इसमें फ़र्क ये है सबसे बड़ा, जो इन्होंने बांग्लादेश का हवाला दिया, हमारे खान साहब भी इस चीज़ का हवाला देते रह चुके हैं क्योंकि प्रोटो डेमोक्रेसी है, बदमाशी है, 2 नंबरी है, सही तरीके से बकवास है, सब बकवास है। बलूचिस्तान में जितनी अगर इंडिया ने थोड़ी बहुत छेड़खानी की भी या थोड़ी बहुत उनको सपोर्ट दी भी, तो चूंकि बलूचिस्तान लगता नहीं है इंडिया के साथ, दैट्स व्हाई दैट हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर जो है, जो कि कश्मीर के लोग अब इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, इंडिया वाले भी, तो वहां पे तो बड़े आराम से शरारत की जा सकती है। अगर कोई एक पॉपुलर अपराइजिंग होती है, वी कांट डू एनीथिंग। अगेन ये वो चीजें होती हैं जो अगर डेमोक्रेसी होती ना, ये सही सच्ची डेमोक्रेसी होती, अवामी फलाही रियासत होती, तो अपनी मॉरल सुपीरियरिटी की बेस के ऊपर मुल्कों को जोड़ के रखा जाता। ऐसे नहीं जोड़ के रखा जाता कि बलोचियों को डंडे मारते रहते, उनके रिसोर्सेज सक करते रहते और उनको देते कुछ नहीं है, गुर्बत में रखते हैं। कश्मीर में इनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आप उनको देते कुछ नहीं है। आटे और बिजली के लिए निकले हुए बेचारे। तो उनमें से एक ये भी डिमांड थी कि टिम्बर माफिया, ये आप हमारा जो दरख्त काटी जा रहे हैं, यही रोक दें, क्योंकि जब सैलाब अब वहां पे आते हैं सबसे ज्यादा अफेक्टेड वो लोग होते हैं जो 2 साल पहले सैलाब आए थे वहां पे। तो ये जो पतलूने उतारने की जो बात हो रही है, अब आप इनमें से कितने लोगों को, ये बेचारे ने जैसे स्पीच दिया, पता नहीं इसको उठा लिया होगा अब तक, लेकिन जो कह रहा था कि 11 मई को निकले, ये ऐसे ही होता है। इन्हीं चीज़ों से बड़े बड़े जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स होती हैं, पाकिस्तान अगेन इज समवेयर इन द मिडल, जो हमारे करते धरते हैं वो थोड़े डायरेक्ट पावर में नहीं होते, थोड़ा पीछे होते हैं, उन्होंने आगे रखे होते हैं अपने कठपुतली। अब पुतिन को जो सबसे ज्यादा डर है वो इसी चीज का डर है कि कोई रेड स्क्वायर के ऊपर आके कोई पॉपुलर अपराइजिंग ना हो जाए, 5000 इकट्ठे ना हो जाए। 5000 इकट्ठे हो जाते हैं तो वो लीडर को उठा लेते हैं, लेकिन वही फिर जब लीडर को जब उठाया जाता है तो 5000 10,000 से 1 लाख और 1 मिलियन बन जाते हैं, तब गेम खत्म हो जाती है। यही हुआ तहरीर स्क्वायर में, यही हुआ लिबिया में, यही हुआ ट्यूनीजिया में, ऐसे ही होता है। ये
हिस्ट्री रिपीट करती रहती है। डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं हो। डेमोक्रेसीज में आप 1 करोड़ बंदा भी ले आए ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वजीर आजम इस्तीफा देके चला जाएगा, आपका निजाम रहता है वहां पे। तो ये हमने 2 नंबरी की भी है, हमने दोनों तरफ पैर रखा हुआ है, ना इस्लामी रियासत बन सके, ना फलाही रियासत बन सके, ना जमहूरियत बन सके, ना डिक्टेटरशिप सही तरीके से बन सके, कुछ भी नहीं बन सके। दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो पहले इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस हैं, और आप मायूसी होती है लेकिन एक तरीके की खुशी भी होती है, इस सेंस में कि जब ये हल्के हल्के बिजली के झटके जब तक नहीं लगेंगे तब तक जो ये लोग हैं वो नहीं उठेंगे, ये इस मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। ये अभी और मैं वीडियोस नहीं दिखा सकता, कुछ तशद्दुद भी हुआ है, और ये तशद्दुद जो हो रहा है आप देख सकते हैं, ये वीडियोस ये उन्होंने भी चलाया है। अब मिलिटेंसी की जो बात है, ब्रारकोट के मकाम पर रेंजर्स की एक गाड़ी को मुकम्मल तौर पे राख कर दिया जला के। जियो जियो काका भाई, जियो जियो। और ये चीज होती है जी, ये चीज, ये जज्बा। अब इनका भी जज्बा इस्लामी है या नहीं है? तो ये जो आग हम लोगों को लगाते रहते थे, ये अब हमारे घर में लग रही है आग। यही चीजें हम यही इमेजिन करें, यही फुटेज अगर इंडिया में हुआ होता, इंडियन कश्मीर में, पाकिस्तान की खबरों में पता किससे चल रहा होना था? मुसलमान का जज्बा, काफर की गाड़ी को उसने जला दिया। ये है वो मुसलमान का आजादी का जज्बा जिसको कोई इंडिया की 7 लाख फौज और उनके टैंक और उनके मिसाइल नहीं छीन सकते। अब उधर से ये फुटेज नहीं आ रहा है, अब आपके मुल्क से आ रहा है। यही आपको बलोचिस्तान से भी आता है। जब अपनी दफा होता है तो ये दहशतगर्द हो जाते हैं, उनकी दफा होते हैं तो आजादी वाले हो जाते हैं। अगेन दीज पीपल, यहाँ पे कोई काफर दो कौमी नजरिया को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको ना पूरा करने पे, जो तभी नहीं पूरी होती जब आप एक फेल्ड स्टेट होते हैं। तो हम एक फेल्ड स्टेट बने हुए बिकॉज हमारी फाउंडेशन गलत थी। चूंकि हमारी फाउंडेशन गलत थी, इस वजह से हम कोई डिलीवर नहीं कर सके, और हर तरफ ये फेल हो रहे हैं, हर तरफ फेल हो रहे हैं। ये मुझे ट्रेन रैक स्लो मोशन में होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े लोग कहते हैं जी ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता रहता है, वो इकोनॉमी नीचे जाती है, फिर थोड़ा सा उठने लग जाती है, वो 1-2 अरब डॉलर दे देते हैं, फिर ये लाइफ लाइन पे चल रहे हैं। मैं 40 साल का हो गया हूँ, जब से मैंने होश संभाला मैं यही देख रहा हूँ, अभी ठीक हो जाएगा, अभी वहां से कर्जा मिलेगा, अभी यहाँ से एड आएगी, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं चलता। अब जब आप जितने मुल्कों को जब आप देखते हैं, जब वो तबाह होते हैं, जब वो टूटते हैं, तो उसके पीछे ऐसी ही 30-40 साल की डिक्लाइन की हिस्ट्री होती है। अब ये डिक्लाइन नहीं है तो पता नहीं क्या है। तो सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन इसका यही है कि जो इनके अभी ये ड्रामेबाजी करेंगे, अभी उनको कह देंगे कि हाँ जी हम आपकी सारी उम्मीदें मानते हैं, और जो जिन लोगों ने लोगों को उभारा है ये उनको पकड़ेंगे, उठा के लेके जाएंगे, मिसिंग पर्सन्स में जाएंगे, उनको खूब मारेंगे। एक तरफ से खौफ भी फैलाते रहेंगे, दूसरी तरफ से लारे भी लगाते रहेंगे कि हम आपकी डिमांड्स मांगते हैं। बैंडेज सोल्यूशन। हालांकि ये इतना अच्छा तरीका था कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है आजाद कश्मीर में। इनको जहां पे जैसे सुई गैस है बलोचिस्तान में, उनको गैस उनको सस्ती देनी चाहिए, जो उनके लोकल है उनको कॉस्ट प्राइस पे देनी चाहिए, और जो बचती है वो बाकियों को वहां पे पैसा कमाए। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि जिस सूबे से, जिस स्टेट से आप लेते हैं, सबसे ज्यादा उस स्टेट को फायदा दिया जाता है, उस हुकूमत को दिया जाता है। ये लें जी, सबसे बड़ा लायंस शेयर जो है वो आपका, फिर बाकी का हमारा, और उसमें से हम फिर उसमें से रेवेन्यू कमाएंगे। इनको सस्ती बिजली देते, देखते वहां पे सस्ती बिजली से कैसे वहां पे हो सकता है इंडस्ट्री की भरमार भी आ सकती थी। लेकिन चूंकि बाकी जगह पे ना डैम बनाए, ना बिजली बनाते हैं, IPPs पे महंगी इन्होंने बिजलियां खरीदी हुई हैं, ऊपर बदमाशों का टोला बैठा हुआ जो कमिश्नर खा के बैठा। नलायक मुल्क। आई डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट गिविंग द सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ नहीं आएगा जब फाउंडेशंस गलत थी। आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता रहा हूँ कि ये ट्रेन रैक है स्लो मोशन में, हर चीज तबाही की तरफ जा रही है, और ये तबाही आनी है नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमी, बट बिकॉज ऑफ पुअर सोशल वैल्यूज। जिस मुल्क की वैल्यूज थी वो 2 नंबर थी, वो गलत थी, और मुझे कोई बेहतरी होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, चलो दोस्तों, तो वीडियो हो गया खत्म, और बिल्कुल पॉइंट की बातें हुई हैं और पॉइंट्स दिखे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भाई वो ऐसे ही चलाएंगे, तो देखिए 76 ईयर्स हो चुके हैं, और लोग अब समझने लगे हैं कि 76 सालों में जो पंजाबी पाकिस्तान है उसने बाकियों को सिर्फ चूरन दिया है। न बलूचिस्तान को कुछ दिया है, न सिंध को कुछ दिया है, न KPK को कुछ दिया है, न पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है। इंतजार की भी एक हद होती है ना भाई। 76 ईयर्स से यही मुसलमान लोग इंतजार कर रहे हैं अपने ही मुसलमान लोगों से कि भैया हमें कुछ दे दो। अगर कहीं किसी इलाके में 76 साल बाद आटे के लिए जाने देनी पड़ रही हैं, लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं, तो उस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो। आटा जो एक बेसिक है, रोटी चाहिए, और उस रोटी के लिए लड़ाई हो रही है, लोग जाने दे रहे हैं, दंगा हो रहा है। तो इट मींस कि पाकिस्तान की जो सरकारें रही हैं उन्होंने सिर्फ एक सेक्शन को ही अपीज किया है, जो
पंजाब है, जो पंजाब का इलाका है, उसके अलावा उनका ध्यान कहीं भी नहीं किया। और मुझे तो वो बात याद आती है कि किसी पाकिस्तानी टॉक शो में मैंने सुना था कि पूर्वी पाकिस्तान से कुछ लोग जब आए थे तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की सड़कों से हमें पटसन की खुशबू आती है। आज तक बच्चों की टेक्स्ट बुक्स उठाएं, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना था, हकायक गायब है। ये मैं कहता हूं, ये ना करो, वरना बांग्लादेश बनते रहेंगे। तो हमने मजाक बना के कि ये छोटे हैं, ये काले हैं, हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, ये देखो कहां से आए हैं, ना इनको बोलना आता है, इनके अंदर से बू आती है। सर ये सारी चीजें हमने कुदरतुल्लाह शहाब नामा उसका नाम है, ये उस वक्त बहुत जूनियर थे एज अ ब्यूरोक्रेट, तो कैबिनेट मीटिंग के ये मिनट्स वगैरह ले रहे थे। तो बंगाल अमेरिका से कोई खैरात आई सैनिटरी के सामान की सूरत में, बंगाली वज़रा ने कहा कि इसमें से हम भी दे दो, तो वेस्ट पाकिस्तान के सारे जो थे ना मुश्तंडे कैबिनेट में, वो हंस पड़े खिलखिला के, और उन्होंने उनको रेडिक्यूल करना शुरू कर दिया और ये कहा कि तुम्हें तो रफा हाजत के लिए केलों के झुंड के पीछे बैठ जाया करो, तुमने क्या करने हैं कमोड और ये सिंक वगैरह। एक बंदा आता है पाकिस्तान, इसकी तरक्की देख के बंगाली खुश होता है और ये होता है और वो होता है, और बिलाखिर वो सजदा देता है सड़क पे। तो एंड वो करता है, कंक्लूड करता है वो शॉर्ट स्टोरी कि मुझे सड़क से पटसन की खुशबू आई। मतलब ये कि हमारा खून चूस के ये यहां डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो पटसन चूंकि पूर्वी पाकिस्तान में पैदा होता था, जो आज बांग्लादेश है, और उससे जबरदस्त रेवेन्यू इकट्ठा होता था, और वो जो पैसे आते थे वो इस्लामाबाद बनाया गया, उससे पंजाब में पैसे वो लगाए गए। मेरा पॉइंट समझिए आप, बलूचिस्तान से आप इतना कुछ निकाल रहे हो, वहां कुछ नहीं दे रहे हो, सब पंजाब पे लग रहा है। सिंध सबसे बड़ा आपका रेवेन्यू का सोर्स है, वहां की हालत देखिए, बर्बाद तबाह हालत है सिंध की। कराची तो और भी बेकार है, लेकिन चमक कौन रहा है? पंजाब चमक रहा है जी, लाहौर चमक रहा है जी। तो अब 76 ईयर्स बाद लोगों को यह नजर आने लगा है ना कि पैसे हमसे कमा रहे हो, हमारी जमीन से कमा रहे हो, हमारे पानी से कमा रहे हो, उल्टा हम पर टैक्स और लाद रहे हो, हमें महंगी चीजें दे रहे हो, हमसे और पैसे वसूल रहे हो, और लगा कहां रहे हो? लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में। तो लोगों तक ये बात तो पहुंच चुकी है ना अब। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आग जल्दी ही लाहौर पहुंचने वाली है। 6 महीने लगे, साल भर लगे, पहुंचेगी जरूर, क्योंकि यहां के लोग भी तो लोग हैं। अब यहां के लोगों ने देख लिया कि वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ, उनको सस्ता आटा मिलने लगा, उनको सस्ती बिजली मिलने लगी, और यहां बिजली बिल के चक्कर में हम खुदकुशियां कर रहे हैं, आटे के चक्कर में हम परिवार के परिवार जान दे रहे हैं। तो अंदर अंदर तो कुछ ना कुछ भड़केगा ना फिर, और जब भड़केगा तो देखिएगा तगड़े वाली भड़काइश होगी इधर भी, और बिल्कुल जेन्युइन है। आप बता दो, क्या लाहौर में जो आम लोग हैं, आप नेताओं की बात छोड़ दो, मुल्क के हालात कितने भी खराब रहे, नेताओं की रोटी थाली से रोटियां और पकवान गायब नहीं होते, दाल रोटी सब्जियां गायब होती हैं आम लोगों से। जो आप लोग आम लोग हो, आपके बच्चे बिना दूध के बिलखते हैं, आपके बच्चे बिना खाने के बिलखते हैं, आपके लोग बिजली बिल भर भर कर मर रहे हैं। ना नेता मरता है, ना पुलिस वाले मरते हैं, ना फौज मरती है, सबको फ्री में चीजें मिल रही हैं, और पैसे भी उनके पास आ रहे हैं खूब। तो सोचना आपने है कि जिस तरह से हक अपना लिया पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने, क्या वो आप अपना हक लोगे कि नहीं लोगे? वरना बैठे रहो घरों में, हमें क्या है। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।